हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से अब मंगल का जो परिवर्तन होने वाला है इसका क्या प्रभाव होगा। ये लगभग 35 दिनों के लिए 21 जनवरी को अपना परिवर्तन करेंगे और फिर जो है तो एक महीने से ज़्यादा का ये समय होगा, 35 दिन का। और इस समय ये जो है तो अभी आप जानते हैं कि ये कर्क राशि में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु इस समय वक्र अवस्था में होने की वजह से अब मिथुन का फल देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अब जो है तो क्योंकि ये आपकी राशि है, मिथुन राशि है, तो इसका प्रभाव आपके लग्न में ही होगा, जिसकी वजह से और भी जो है तो स्थितियों में चेंज होंगे। क्या चेंज होगा ये समझेंगे। यहाँ पर ये है कि क्योंकि 24 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा, जो कि आपके राशि से या आपकी लग्न है तो लग्नेश हैं, तो बुध जो है तो 21 से लेकर 24 तारीख तक मंगल जो है और बुध का संबंध होगा, यानी कि बुध देख रहे होंगे मंगल को। अन्य ग्रहों की कोई भी ग्रहों की युति या दृष्टि नहीं है और ये क्रमशः क्योंकि उल्टी चाल में है तो क्रमशः देवगुरु बृहस्पति, राहु और फिर क्रमशः अपने नक्षत्र में प्रभाव देंगे। तो ये जो बीच का समय होगा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, वो समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्या ध्यान देना है ये भी हम समझेंगे। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का परिवर्तन है कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला, अचानक बेवजह की बातों को लेके भी, छोटी छोटी बातों को लेके भी क्रोध आ जाना और आप ऐसी कुछ बातें बोल जाएं जिससे या ऐसी कोई स्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप जो है तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इस समय कई ऐसे निर्णय भी आप ले सकते हैं अचानक कि जिसकी वजह से समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो उसका आप अभी और फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। साथ में आपको अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मैरिज लाइफ को लेके वाद विवाद की स्थिति या किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने मैरिज लाइफ को लेके बहुत सावधान रहना है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो बहुत सावधानी की बात होगी जो लोग किसी कारण की वजह से पहले से वाद विवाद में हैं या अलगाव की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तलाक आदि के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको यह है कि रिश्ता बचाना है तो बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तलाक की स्थितियां यदि पहले से बनी हैं तो और भी संभावनाएं बढ़ेंगी कि हो सकता है, जिससे बच के रहना होगा आपको। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी से वाद विवाद ना करें, क्योंकि वाद विवाद की भी स्थितियां आपके शत्रु इस समय एक्टिव हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खासकर ब्लड आदि की समस्याएं या मानसिक कोई पीड़ाएं हो सकती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में किसी से कर्ज, लोन आदि लेने की आवश्यकता ना देने की आवश्यकता इस समय, क्योंकि इस समय यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें पैसा आपका फंस सकता है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। और यहाँ पर एक अच्छी बात ज़रूर है देखने को मिलने वाली है कि धन लाभ भी आपको होने वाला है। तो धन लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये मंगल महाराज आपके आईएएस भी बनते हैं और आपके षष्ठेश भी बनते हैं। और इस समय कुछ काम भी ऐसे होंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत समय से कर रहे हैं, उसमें लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस समय अचानक लाभ मिल सकता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनने वाली हैं मंगल के परिवर्तन से, आपको ये प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा भाई बंधुओं से भी जो है तो प्रेम संबंध बना के रखिए।
तो ये चीज़ें जो है तो आपको जीवन में प्रभावित करने वाली हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। लाभ की स्थिति भी बन ही रही है। रही बात कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो मात्र ये गोचर के आधार पे नहीं लेना, क्योंकि अभी आपने जो प्रभाव सुना ये गोचर के आधार पे है। यानी कि गोचर क्या होता है कि 50% प्रभाव देता है, आधा, और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली से मिलता है। इसलिए जब दोनों को आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे पूरी तरह से कि हाँ हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के लिए जो है तो आपको नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और ख़ासकर राम जी की आराधना के साथ पूरे राम दरबार, हनुमान जी की आराधना के साथ पूरे राम दरबार की आराधना करिए और तुलसी अर्चन करिए। या आपके कहीं आसपास गौ माता हो, है ना, तो गौ माता को जो है तो आप कुछ खिला सकते हैं, चारा वगैरह, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। या उनके लिए जो गाय रखते हैं तो बना के रखते हैं खिलाने के लिए, तो जो भी उपलब्ध हो तो गौ की भी सेवा करेंगे। यदि खासकर लाल गाय हो तो और भी अच्छी बात है ना। तो इससे जो है जैसे गाय को गुड़ वगैरह खिला देना या जो भी उपलब्ध हो, तो गौ की सेवा करने से भी आपको सहयोग मिलेगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।